अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एपीआई शेड्यूल की लेट जो हो जाते हैं बच्चे, यानी 1 साल से बड़े हो जाते हैं, तो उनका शेड्यूल किस तरह होगा। ये हमारे पास एक कार्ड है एपीआई का जिसपे बच्चे के वैक्सीन लिखी होती है। अगर आपका बच्चा 1 साल से बड़ा हो गया है तो आपकी जो पहली इंजेक्शन होता है बीसीजी, बीसीजी 1 साल से बड़े बच्चे को नहीं लगती। ये याद रखो, ये आपके बच्चे को नहीं लगेगी। अगर 1 साल यानी टीबी के खिलाफ इंजेक्शन आपको नहीं लग सकता। उसके बाद हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी जो होता है वो होती है, वो भी आपको 15 दिन तक आपकी ज्यादा से ज्यादा लग सकती है, वो भी नहीं लग सकती। ये हो गई क्रॉस। उसके बाद होती है ओपीवी, ओपीवी आपके बच्चे को 5 साल तक दिया जा सकता है, उसका कोई मसला नहीं। उसके बाद जो आपकी आती है रोटा, यानी रोटा जो बच्चे को असहाल की बीमारियों से महफूज रखती है, वो होती है आपके 2 साल की। अगर 1 साल का बच्चा है तो फिर तो आपकी रूटीन के मुताबिक दी जाएगी, लेकिन अगर बच्चा 2 साल का हो गया है फिर नहीं दिया जाएगा, फिर ये भी उसे निकल जाएगा। उसके बाद होती है पेंटाविक्सीन, पेंटाविक्सीन जो 5 बीमारियों के खिलाफ लगाया जाता है। इसकी रूटीन में काफी चेंजिंग होती है। उसमें रूटीन में ये होती है, अगर आपका बच्चा 1 साल का है तो जब उसको पहला टीका लगाया जाएगा, मसलन वो उसकी डेट है 10/2/2024, 10/7/2024 को टीका लग गया है, तो नेक्स्ट जो डेट होगी वो होगी 1 महीने बाद, यानी 10/8/2026। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी तब्दीली है वो ये है कि आपकी जो थर्ड डोज होगी वो लगेगी आपके 6 माह के वक्फे से। ये याद रखना कि अगर आपके बच्चा 1 साल से बड़ा है तो आपके बच्चे को जो पेंटा की डोज है वो लगेगी 6 माह के बाद। जो होती है पीसीवी 13, पीसीवी 13 डोज जो पेंटामोनिया के खिलाफ लगाया जाता है, वो रूटीन के मुताबिक जिस तरह बच्चे छोटे 1 साल से छोटे बच्चों को लगाई जाती है, 3 खुराकों में तीन डोज लगती हैं, वो 1 महीने के वक्फे से ही लगाया जाएगा। 1 माह के बाद लगाया जा सकता है, उसका कोई मसला नहीं, वो आपको लग सकती है। उसके बाद जो आता है आईपीवी का इंजेक्शन, आईपीवी का इंजेक्शन आपके एक बच्चे को अगर लग गया है 1 साल से जो बड़ा है तो उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी आपको लग जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे एक मैं बात ऐड करता हूँ कि आईपीवी और मीजल के इसके 2 इंजेक्शन लगते हैं। ये होता है, एक इंजेक्शन होता है जब आपके बच्चे के 14 हफ्ते यानी 14 हफ्ते पूरे होते हैं, 3.5 महीने का, तब ये एक इंजेक्शन लगता है। दूसरा इंजेक्शन जो होता है वो 9 माह के बाद मीजल के साथ लगता है, तो उसके दरमियान में 6 महीनों का वक्फा जरूरी है। जब आपके बच्चे को 9 महीने का मीजल लग जाता है तो उसके बाद जो 15 महीने का इंजेक्शन लगेगा वो भी 6 माह के वक्फा होना जरूरी है। 6 माह का वक्फा, ये याद रखें, मीजल में और आईपीवी में 6 महीनों का गैप लाजमी है। एक और जो हमारे पास इंजेक्शन होता है डीटीपी, ये हमारे पास बूस्टर डोज है। ये और पेंटाविक्सीन और डीटीपी जब डीटीपी लगेगी, इसमें पेंटा का 1 साल का वक्फा होना चाहिए। ये याद रखो, अगर पेंटा 1/7/2026 को लगा है तो डीटीपी आपके बच्चे को 1/7/2027 में लगेगी। ये याद रखो, ये इसको लाजमी ध्यान में रखना। जब भी आपके बच्चे को पेंटा तर्ड लगता है, पेंटा तर्ड लगने के बाद आपके बच्चे को डीटीपी 1 साल बाद लगेगी।